जादुई विशाल आम की बाइक। शहर से थोड़ी ही दूरी पर जंगल के पास एक किसान रहता था। उस किसान ने अपने खेतों के पास ही अपना घर बना रखा था। सारे खेतों में बस आम की फसल उगा करती थी। उसे आम बेचकर बहुत ज्यादा आमदनी होती थी और वो शहर जाकर सारे आम थोक में बेच आता था। शहर और आसपास के सभी लोग उसे आम वाला कहकर पुकारते थे। उस आम वाले का एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम कमल था। कमल शहर में रहकर नौकरी करता था और जब कभी भी उसका मन होता था तो वो अपने पिता के घर आ जाता था, क्योंकि शहर से उसका घर बस थोड़ी ही दूरी पर था। रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले कमल शहर से अपने घर वापस आ जाता है और अपने पिताजी से कहता है, पापा, मैं रक्षाबंधन की छुट्टी लेकर घर आ गया हूँ और अगले 3-4 दिन तक यहीं रहूंगा। वो आम वाला कहता है, हाँ बेटा, तुम अंदर जाकर आराम करो। मैं जरा खेत देख कर आता हूँ। आजकल रात को बहुत सारे जानवर घुस आते हैं। वो किसान खेत देखने चला जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है। कमल अपने पिताजी से कहता है, पापा, मुझे लगता है हमें अब आम की खेती नहीं करनी चाहिए। एक तो आम केवल गर्मियों में होते हैं और फिर साल भर इंतजार करना पड़ता है। इससे अच्छा हम कोई ऐसी खेती क्यों ना करें जो पूरे साल भर पैदा होती हो और इससे हमें बहुत ज्यादा आमदनी भी होगी। तब कमल के पिताजी कहते हैं, तुम ठीक कहते हो बेटा, लेकिन मैं आम की खेती नहीं छोड़ना चाहता। मेरे बाप दादा भी आम की खेती किया करते थे। इतना कहकर कमल के पिताजी अंदर चले जाते हैं और कमल सोचने लगता है, अब पिताजी तो आम की खेती छोड़ने वाले नहीं। मुझे शहर जाकर कोई ऐसी दवा लानी होगी जिससे हमारे आम पहले के मुकाबले कई ज्यादा बड़े हो जाएं। इसके बाद रक्षाबंधन की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और कमल वापस शहर चला जाता है। इस तरह समय गुजरता जाता है और अब धीरे धीरे गर्मी का महीना शुरू होने लगता है। हर बार की तरह इस बार भी गर्मियां शुरू होते ही कमल शहर से वापस अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। कमल जंगल से गुजर रहा था कि तभी उसे एक पेड़ के नीचे संत महात्मा दिखाई देते हैं। कमल अपनी बाइक खड़ी करके संत महात्मा के पास जाता है और कहता है, प्रणाम महात्मा जी। कमल की आवाज सुनकर महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं और कमल से कहते हैं, आयुष्मान भव। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? कमल थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, वो महात्मा जी, मेरे पिताजी सालों से आम की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन आम की खेती से हमें ज्यादा पैसा नहीं मिलता। आप कोई उपाय बताइए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कमा सकें। तब वो महात्मा जी ध्यान लगाते हैं और उनके हाथ में एक दिव्य जल की मटकी प्रकट हो जाती है। महात्मा जी कमल से कहते